महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र आपकी दिल से कभी मौका मिले, हृदय से दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर भगवान शंकर के शिवलिंग एक बार समर्पित कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना। तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, कितना कमी? कभी स्मरण में लाई। बस ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप महादेव, जब के बोलो जरा, सबकी आवाज आना, केवल तंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सब? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो दो लाइन गई गणेश कार्तिक के, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान था। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामलीमारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे, इस कार्तिक महीने में दामोदर मास में अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर जरूर बताना। तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, कोई स्मरण आपके भीतर। बहुत अच्छे से सुना मेरी माताओं को। कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम एक महीने का व्रत धारण करते हैं और इस बीच में रजस्वला धर्म जाता है, वो रजस्वला धर्म आता है, हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है? इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा, पहले भी कथाओं में ये प्रसंग किया आया। जितन कहूंगी कि हरिहर्ष महापुराण में प्रसंग आया है, तो जितने का सुनना है, जितना सुनना है, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। नियम तो ले दे में कोई ठाकुर रहती है, कोई ऐसा स्नान का नियम लेते हैं। और वो के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं किसमें रजस्वला धर्म डाला। अब रजस्वला धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम हुआ कि नहीं हो? उस बीच में वो 5 रात थे जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी पूजन नहीं कराया, पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, समाराधना का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का गीत नहीं गा पाई, उसको धर्म को नारी के लिए धर्म को तो हर महीने का जो बनाए, तो कार्तिक महीने का नियम पूरा कैसे हुआ?
फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी को फिर नियम टूट गया उसको कोई बंदी ना करो। बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार की बहू ने कहा, ससुर थे मेरे मन के संशय को डालो, तुम्हें कार्तिक का स्नान करना चाहते हो और तो उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अहमियत आती है मेरे साथ जो रजो धर्म के नाते वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। नियम को पूरा कैसे? शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भक्तों से